मित्रों, एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पेपर 2 2019 की परीक्षा के अंकों की कल घोषणा हो गई। इस घोषणा के बाद से अब यह कयास लगाया जाने लगा कि कितने लोग अंत में सीटें पाएंगे या फिर फाइनल कितनी वैकेंसी रहेंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूर्ण रूप से बताने जा रहा हूं कि कितनी वैकेंसी हो सकती है, यह अपेक्षित है या फिर अनुमानित है, और उसके बाद किस कैटेगरी के लोगों के कितने अंक होंगे तो वो सेफ जोन में रहेंगे, यानी कि उनका चयन संभव हो पाएगा। अब देखिए, 2019 में कुल 1360 लोग पास किए हैं पेपर 2 में। पेपर 2 का मतलब है पेपर 1 और 2 मिला करके, जिसमें अनरिजर्व हैं 544 लोग, एससी वाले 207 हैं, एसटी के 111 हैं, ओबीसी के 325 हैं, ईडब्ल्यूएस के 119 हैं। इन सबको मिलाकर के कुल 1360 लोग इसमें क्वालिफाई हुए हैं। अब ये जो 1360 लोग बुलाए गए हैं, अगर हम एक रेशियो अनुमान लेते हैं तो ये मान के चलते हैं इसमें 1:4 के रेशियो में लोगों को रखा गया है, अर्थात एक सीट के लिए 4 लोगों को रखा गया है। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर बाद में उनमें से लोगों को छांटा जाएगा और फाइनल एक मेरिट तैयार की जाएगी। अब चूंकि यह परीक्षा बहुत ही आसान होती है तो इसमें अधिकतर इंजीनियर, एमबीए और तमाम ऐसे लोग आवेदन कर देते हैं जो पात्र नहीं होते हैं, जिनके पास पात्रता नहीं होती है। ऐसे कैंडिडेट्स या अभ्यर्थियों की संख्या 30% के आसपास होगी। अब 1360 में से आप ये 30% घटा देते हैं तो यह संख्या 400 अगर हम कम कर देते हैं तो 960 के आसपास आएगी, अर्थात अंत में जो पात्र लोग होंगे वो 960 बचेंगे। अब इस 960 का हम इस 1:4 के रेशियो से हिसाब निकालते हैं तो इसमें कुल एक्सपेक्टेड वैकेंसी 328 के आसपास आती है। अब ये मान के चलिए कि 328 से कुछ कम, अर्थात 275 से 320 के आसपास कुल वैकेंसी रहने वाली हैं। इसमें से अनरिजर्व 136, एससी के 52 सीट होंगे, एसटी के 28, ओबीसी के 82 और ईडब्ल्यूएस के 30 होंगे। ये सरकारी नियमों के अनुसार, सरकारी नियम यह कहता है कि कोई भी सीधी भर्ती की प्रक्रिया होती है तो कुल सीटों का 15% आरक्षण एससी को जाता है, एसटी को 7.5% जाता है, ओबीसी को 27% जाता है। यूआर के बारे में अभी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ओबीसी के आसपास ही इसका प्रतिशत रहेगा। इस लिहाज से अगर हम मान कर के चलें तो कतई 300 के आसपास वैकेंसी होनी होनी है। अंत में 300 लोग इसमें चुने जाएंगे। अब जो लोग चुने जाएंगे उनका कट ऑफ किया जा सकता है। अब इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब यह मेरा स्पष्ट अनुमान है कि इसमें अनरिजर्व वालों के 265 जाएंगे कट ऑफ, एससी में जो हैं उनके 210 जाएंगे, एसटी में जो हैं उनका 200 जाएगा और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग बराबर रहेगा, 235 के आसपास होगा। इसमें से 5 अंक ऊपर नीचे हो सकता है। अब यदि इन आंकड़ों के अनुसार सब चले तो वरिष्ठ अनुवादक अर्थात सीनियर ट्रांसलेटर के लिए जो अनरिजर्व का कट ऑफ जाने वाला है वो 305 के आसपास होगा। एसटी और एससी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए संभवतः यह 300 के आसपास हो, और जो ओबीसी हैं ओबीसी का इन दोनों के बीच में होगा। हो सकता है 5 अंक अधिक या 5 अंक कम में, लेकिन अधिकतम यही जाने वाला है। मित्रों, समर यहीं शेष नहीं है। यह सारी जानकारी मैंने अनुमानित दिया है। हो सकता है इससे और भी कम में वैकेंसीज आ जाएं। जिनका चयन नहीं हो पाएगा उनके लिए मेरा यह सुझाव है, उनसे विनम्र निवेदन है कि अपनी तैयारी बहुत अच्छी करें। और इस बार यह देखा गया है कि पेपर 2 में लोगों के अंक बहुत कम आए हैं। उसका मुख्य कारण है कि हम अनुवाद और लेखन पे ध्यान नहीं देते। अगर उसे आप पुख्ता कर लेते हैं तो आपका प्रतिशत और भी अधिक होगा। मित्रों, जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल से और भी अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए।